Hello students, how are you? I think you all will be doing very well. Your preparation will also be going very well and you must have revised all the syllabus, the whole syllabus regarding the board examination, whether it is mathematics, whether it is science, whether it is English. But today I have brought a video for you, and that is going to be very important because this chapter is very important and many questions are always asked from this chapter, and this chapter is chapter number 13 of science class 10, which is magnetic effects of electric current. Okay. So I am going to cover in this chapter what is magnetic effect of electric current and what is magnetic field, what are magnetic field lines, what are the properties of magnetic field lines, how to draw the magnetic field lines around a bar magnet, what will be the pattern of magnetic field lines around a state current carrying conductor, what is right hand thumb rule, what is Fleming's left hand rule, what is Fleming's right hand rule, what is solenoid, and what will be the pattern of magnetic field lines around a solenoid, and many more I am going to cover in this video. So keep watching my video and do good preparation regarding this chapter. So let's start with the magnetic effect of electric current. Okay, what is the magnetic effect of electric current? Magnetic effect of electric current. What is magnetic effect of electric current? बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता है जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है और इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में इसकी की को हम ऑन करें तो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा और ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज through a conductor, it behaves like a magnet. This is called magnetic effect of electric current. Okay, when electric current flows through a conductor, it behaves like a magnet. This is called magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. So this is the definition of magnetic effect of electric current. लेकिन बच्चों, क्या कभी हमने ये सोचा, क्या कभी हमने ये गौर किया कि क्या ये बात सही है या सही नहीं है। लेकिन बुक्स में लिखी हुई तो ये बात सही होगी ही, बट हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि क्या एक्चुअली जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए, हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए और हमारे पास
ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनके लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है या नहीं। सो बच्चों, इसके लिए हमारे पास ये है बैटरी, दिस इज बैटरी, और ये एक कंडक्टर है, ये कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर को हमने इस लोहे की कील पे लपेटा हुआ है। इस तरह से ये एक सोलेनाइड बनी हुई है, बट हम इसको, इस वायर को एज ए कंडक्टर ले सकते हैं। तो इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है या नहीं करती है। ओके बच्चों, ये हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक कील पे लपेटा हुआ है। तो इस तरह से ये कंडक्टर एक कील पे लिपटा हुआ है, तो ये बन गया है सोलेनॉइड। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बैटरी से कनेक्ट करने पर ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हमने क्या किया, इसको कंडक्टर अगर मैग्नेट बन गया है तो इसके पास 2 पोल्स होने चाहिए। और आपको पता है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, देखिए ये मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। इसमें आप देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से ये मैग्नेट बन चुका है, तो इसके पास भी 2 पोल्स होने चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए और एक नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो क्या इसके पास 2 पोल आए कि नहीं आए, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक कंपास आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ये देख लीजिए। ये मैग्नेटिक कंपास है और ये वाला इसका पोल नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। अगर ऐसे रखेंगे तो एग्जैक्टली ये अपनी पोजीशन दिखाएगी, बट ऐसे रखने पर आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक, तो इस ऐसे रखने पर ये नॉर्थ पोल है इसका, ये रेड वाला इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला इसका साउथ पोल है। ठीक, अब अगर हम इसको, ये जो कि मैग्नेट है, इसको, ये मैग्नेट बन चुका है, इसमें मैग्नेटिक पावर आ चुका है। इसको अगर हम इसके पोल के पास लाएं, किसी एक पोल के पास, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या होता है। देखिए इसके पास अगर हम लाते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ डिफ्लेक्ट हो रही है। ये वाला एंड डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखिए डिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसके पास लाएंगे, अभी देखिएगा आप, इसके पास ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, कितनी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, फिर से दिखाते हैं, फिर से देखिए, फिर से देखिए, इस वाले के पास लाते हैं, ये देखिए कितनी तेज़ी से ये रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और ये वाला देखिए, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो ये अट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं कि अट्रैक्शन क्यों हो रहा है और ये रिपल्शन क्यों हो रहा है। ये देखिए, ये अट्रैक्शन हो रहा है बहुत तेज़ी से और ये हो रहा है रिपल्शन। तो बच्चों, हुआ क्या एक्चुअली, अब इसको समझिए। ये वाला जो पोल है ये साउथ पोल बन गया, ये वाला पोल बन गया नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोल था इसको हमने कनेक्ट किया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी एंड कनेक्ट होगा कंडक्टर का वो साउथ पोल बन जाता है और अदर एंड ये नॉर्थ पोल बन जाता है। तो ये जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया तो ये बन गया साउथ पोल और ये बन गया नॉर्थ पोल। ओके, तो इसको जब हम साउथ के पास ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास के साउथ की तरफ, साउथ पोल पे इसको ले जा रहे हैं तो ये रिपेल कर रही है, और नॉर्थ की तरफ जब ले जा रहे हैं तो ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है।
तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रैक्टिकली समझ लिया। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ओके, दिस इज अ कंडक्टर, लेट्स इट इज़ अ वायर एंड वायर इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल। इसको हमने कनेक्ट कर लिया किसी एक बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का जो एंड होगा कंडक्टर का वो साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला अदर पोल, अदर एंड बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो बच्चों कीप रिमेंबर दैट द एंड ऑफ द कंडक्टर विच इज टूवर्ड्स द positive terminal of the battery acts as a south pole and the other end which is away from positive terminal acts as a north pole. Okay, so this was magnetic effect of electric current. Okay, इसके बाद शुरू करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, इसके नाम से बच्चों पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक ऐसा फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड जहां पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेट का पावर या मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उस फील्ड को, उस स्पेस को, उस एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये अगर मेरे पास मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होगा, एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ तक इसका मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। वो फील्ड, वो स्पेस कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इस मैग्नेट का जो फोर्स है, जो फील्ड है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो एक लिमिटेड एरिया में ही है। अगर सपोज ये यहाँ तक है, ऊपर नीचे यहाँ तक है, इस साइड यहाँ तक है, इस साइड यहाँ तक है, तो इसके बाहर नहीं होगा, तो ये एरिया कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको आइए बच्चों करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास है मैग्नेटिक कंपास, ये हमारे पास है बार मैग्नेट। अगर हम इसके एक एंड को इसके पास लाते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए डिफ्लेक्शन हुआ, ओके, ये देखिए अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये अट्रैक्शन कहाँ तक होगा? ये देखिए यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा, यहाँ तक हो रहा। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के बाद, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये अट्रैक्शन नहीं हो रहा। जैसे ये यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। फिर से देखते हैं, इसको हम ठहरा देते हैं पहले, फिर इसको हम धीरे धीरे लाते हैं, इसको हम इसके करीब लाते हैं धीरे 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 धीरे। ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे। इधर से करते हैं, देखते हैं रिपल्शन कहाँ से हो रहा है। साउथ पोल को साउथ पोल, ये यहाँ पे लाने पे रिपल्शन हो रहा है, ये यहाँ पे लाने पे रिपल्शन हो रहा है। और इसको लाते हैं इस साइड, ये यहाँ पे लाने पे रिपल्शन हो रहा है। तो ये एक एरिया इसके चारों तरफ का है। ये चारों तरफ का एरिया जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक पावर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि ऐसा स्पेस मैग्नेट के चारों तरफ का जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर को फील किया जा सकता है। कोई कंडक्टर फील करता हो या कोई दूसरा मैग्नेट फील करता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? स्पेस अराउंड a magnet within which
within which magnetic force can be felt is called magnetic field. It is called magnetic field. Okay, so this is the definition of magnetic field. What is the unit of magnetic field? Unit of magnetic field is Oersted और टेस्ला. हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड ने इस फेनामेना को एक्सप्लेन किया था. उन्होंने बताया था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेट, और इसीलिए उन्हीं के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ऑयरस्टेड है या एक दूसरी यूनिट है टेस्ला. सो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसके पास एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, इसके चारों तरफ एक एरिया होगा जिस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकेगा. इस एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड. इस एरिया को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड. और बच्चों, ये जो मैग्नेट होता है इसके पोल्स पे मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होता है और ये वाला एरिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है. यहाँ पर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सेम रहता है. ठीक है, यूनिफॉर्म. मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक पावर यूनिफॉर्म होता है, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर मैक्सिमम होता है. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्या हैं, इसके लिए एक हम मैग्नेट ले लेते हैं. सपोज ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, सपोज ये है साउथ. तो अगर इस बार मैग्नेट को लेकर के इसके चारों तरफ अगर हम आयरन पाउडर बिखेर दें, फैला दें, स्प्रेड कर दें, तो वो आयरन पाउडर एक पैटर्न ऑब्टेन कर लेगा, गेन कर लेगा, और वो जो पैटर्न होगा वो लाइंस के फॉर्म में होगा, और वो जो लाइंस के फॉर्म में पैटर्न बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एक्चुअली. तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम कार्डबोर्ड को लेकर के उस पर हम बार मैग्नेट ऐसे रख लेंगे और आयरन पाउडर्स के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे. स्प्रिंकल करने के बाद हल्के हल्के से ऐसे ऐसे हम उसको थपथपाएंगे तो हमें एक ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा. और ये पैटर्न ही क्या कहलाएगा, ये पैटर्न लाइंस के फॉर्म में होगा और ये पैटर्न एक बनेगा और ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सप्रेस करेगा. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो इसको देखते हैं. हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो ये इस तरह का पैटर्न बन जाएगा और ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करेगा. ठीक है, दिस पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड अराउंड अ मैग्नेट. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
होती क्या है, तो इस तरह की ये एक हमें ये ऐसी लाइंस बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके बच्चों, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो बच्चों इसको आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, एक बार समझ लेंगे तो डिफाइन कर लेंगे आराम से। तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये एक्चुअली लाइंस नहीं होती हैं, ये मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस तरह की लाइंस हो सकती है। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये कर्व होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती है। ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे क्लोज कर्व है। क्लोज का मतलब ये यहाँ से गई हैं और यहाँ से ऐसे एंटर करती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे। तो ये कर्व बनती हैं और क्लोज कर्व बनती हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। जैसे कि हमें ये पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज होती हैं, जिससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे ये लाइंस दूर दूर होती हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है, इससे पता ये चलता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ओके, सो और हमें डायरेक्शन भी पता चलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन होगा यहाँ से जो टेंजेंट ड्रा की जाएगी ये डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ भी पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि क्लोज कर्व्ड होती हैं और वो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के पावर को दिखाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड lines are imaginary curves which denote the strength and direction of magnetic field. Magnetic field lines are imaginary curved curves which denote the strength and direction of magnetic field. This is the definition of magnetic field lines. What are the properties of magnetic field lines? This is very important question. What are the properties of magnetic field lines? So let's see what are the properties of magnetic field lines. So सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं, ऐसा कन्वेंशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस और एंटर्स फ्रॉम साउथ पोल. So originate from North Pole and enter through South Pole. Okay,
नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज बताने के जस्ट बाद आपको बताते हैं। सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे काफ़ी क्लोज होती हैं और मिडिल में दूर दूर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, क्लोजर एट पोल्स एंड फार अवे इन द मिडिल, इन द मिडिल। बीच में मतलब ये मैग्नेट है तो यहाँ पे पास पास होंगी, यहाँ पे पास पास होंगी और यहाँ पे दूर दूर होंगी, यहाँ पे दूर दूर और यहाँ पे पोल्स पे पास पास होंगी। ओके, एंड नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर पैरेलल होती हैं, आर पैरेलल इन द मैग्नेट। ओके, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्लोजर होती हैं पोल्स पर, एंड फार अवे इन द मिडिल, आर पैरेलल इन द मैग्नेट, एंड क्लोज कर्व ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर थ्रू साउथ पोल। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन है, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? Why do two magnetic field lines never intersect each other? Why do two magnetic field lines नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी तो एक डायरेक्शन ये हुआ और एक डायरेक्शन ये हुआ। 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के नहीं हो सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे do so, it means there will be two directions at that point, which is impossible, so two magnetic field lines never intersect each other. This is the reason why two magnetic field lines never intersect each other. Okay, so this was about why two magnetic field lines never intersect each other. बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे और इनका पैटर्न क्या होगा। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है
लेट्स सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये कन्वेंशन है कि ये ओरिजिनेट करती हुई मानी जाती है नॉर्थ पोल से, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी और इस तरह से साउथ पोल में एंटर करेंगी। ओके, सो यहाँ से इस तरह से और 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 इस तरह से। ओके, फिर यहाँ से इस तरह से, इस तरह से और ऐसे, इस तरह से, इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। और डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और अंदर क्या डायरेक्शन होगा? साउथ से नॉर्थ होगा। ये एक पॉइंट भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द मैग्नेट विल बी साउथ टू नॉर्थ। ओके, ये एक प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं अभी जो पीछे देखा है। सो दिस विल बी द पैटर्न अराउंड अ bar magnet, and this is the pattern of magnetic field lines around a bar magnet. Okay, ये होगा डायरेक्शन अंदर का, यहाँ से एंटर करेंगे साउथ पोल से। ओके, इस तरह से ये एंटर करेंगे। सो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ओके, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करिए, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो इस तरह से आप ड्रा कर देंगे। आपको ये याद होना चाहिए, यू शुड कीप रिमेंबर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंटर through the south pole of a magnet, and magnetic field lines are from south pole to the north pole within the magnet. Okay, and these are closer at the poles and these are far away at the middle. These are the properties of magnetic field lines. Okay, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न होगा। सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो व्हाट विल बी द pattern of current carrying conductor. This is straight current carrying conductor, and what will be the pattern of magnetic field lines around this straight current carrying conductor. तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द पैटर्न। तो पैटर्न होगा बच्चों इस तरह का, इस तरह का पैटर्न इसके अराउंड बनेगा। और ये जो पैटर्न है इसका, ये सारे सर्कल हैं और इसका इन सारे सर्कल का एक ही सेंटर है, और ये जो सेंटर है एक सेंटर, इसके चारों तरफ सर्कल ही सर्कल हैं। ये सारे सर्कल कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, concentric circles. So what will be the pattern of magnetic field lines around a straight current carrying conductor? It will be concentric circles. Okay, this is the answer. करंट का डायरेक्शन ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये साउथ पोल बनेगा और ये बनेगा नॉर्थ पोल,
और ये यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी और इधर जाएंगी, इसका मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, एंटी क्लॉकवाइज विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई कंडक्टर है, उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए एक रूल यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़ें कि ये हमारा थंब कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में हो, तो हमारी ये उंगलियां रैप करेंगी, लपेटेंगी उस कंडक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज कंडक्टर और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये ऊपर है। ओके, ऊपर की तरफ है, तो हम इस थंब को इसमें ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो अगर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये हमारा थंब क्या है, कंडक्टर में करंट के फ्लो के डायरेक्शन की तरफ है। तो ये हमारी उंगलियां क्या करेंगी? हमारी ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। सो दिस रूल स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अ कंडक्टर in such a way that the thumb of our right hand indicates the direction of the current in the conductor, then the fingers will wrap in the direction of magnetic field. If we hold the conductor in such a way that our thumb of right hand indicates in the direction of current, then the fingers will wrap in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देखेंगे इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे और हमारा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तो ये हमारी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी उंगलियों का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, जिस तरह से ये एरोज़ हमने लगा रखे हैं। तो ये एरोज़ हमने लगाए हैं और ये एरोज़ बिल्कुल सही लगे हुए हैं और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड a current carrying conductor with our right hand in such a way that the thumb indicates in the direction of current, then the fingers will wrap the conductor in the direction of magnetic field. Okay, so this was all about a right hand thumb rule. This is right hand thumb rule, and this rule was given by Maxwell. So this is also called Maxwell right hand thumb rule. Okay, so we further proceed to the point which is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. What is Fleming's left hand rule? So before we proceed to the Fleming's left hand rule, we must understand and we must know why Fleming's left hand rule is used and where it is applied. Fleming's left hand rule is applied
when we have to calculate, we have to find the direction of the force acting on the conductor. Okay, so हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जिनका हमें डायरेक्शन फाइंड करना होता है, वो पहले समझ लेते हैं। एक तो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें निकालना होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमें फाइंड करना होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फाइंड करना होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं और इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा रूल यूज़ करना है। तो ये वाला रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल, यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो कीप रिमेंबर दैट इफ वी have to find the direction of magnetic field, then we will have to use right hand thumb rule, and if we have to find the direction of force, then we will have to use Fleming's left hand rule, and if we have to find the direction of induced current, then we will have to use Fleming's right hand rule. Okay, so इन दोनों को याद कैसे रखेंगे? फोर्स लेफ्ट, राइट करंट एंड राइट। फोर्स एंड लेफ्ट, इन दोनों में एफ कॉमन है, करंट और राइट में आर कॉमन है, करंट और राइट में आर कॉमन है, फोर्स और लेफ्ट में एफ कॉमन है। तो जहाँ पे फोर्स फाइंड करना है लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है फ्लेमिंग का, जहाँ पे करंट फाइंड करना है राइट हैंड रूल यूज़ करना है फ्लेमिंग का। ओके, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। इसको आप ऐसे ही याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। लेकिन अगर फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स में एफ, लेफ्ट में एफ, ये दोनों कॉमन हैं। तो फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, और अगर करंट फाइंड करना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करना है। अब ये रूल है क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे रूल है क्या? ओके, तो एक एक करके देखते हैं कि रूल है क्या। ये तो हमने बता दिया कि हाउ शुड यू कीप रिमेंबर इट। ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड हमें यूज़ करना है और इसमें 3 उंगलियां यूज़ करनी हैं। ये हमें थंब यूज़ करना है, ये वाली उंगली है, इसको 4 फिंगर भी कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। जो आपको इजी लगे आप यूज़ करिए, चाहे 4 फिंगर कहिए, चाहे इसको आप इंडेक्स फिंगर कहिए। ये मिडिल फिंगर ही है, ये थंब ही है, लेकिन इसको आप इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर कह सकते हैं। ठीक, तो अगर
हम फोर फिंगर को, और ये हमारा हो गया अंगूठा, और ये हो गई हमारी इंडेक्स फिंगर, ये हो गई हमारी इंडेक्स फिंगर, ये हो गई हमारी इंडेक्स फिंगर, और ये हो गई हमारी इस तरह से, ये हो गए मिडिल फिंगर, ये हो गया थंब, ये हो गई इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और इसको हम फोर फिंगर भी कह सकते हैं, और ये हो गई हमारी मिडिल फिंगर। ओके, तो ये हमने तीन ही बनाई हैं, तीन ही सिर्फ बनाई हैं। अभी ये समझिए कि ये फिंगर क्या क्या डिनोट करती हैं, उसके बाद हम रूल बताते हैं। थंब क्या डिनोट करेगा? ये ऑलवेज फोर्स को बताएगा। इंडेक्स फिंगर क्या डिनोट करेगी? ये ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मिडिल फिंगर क्या बताएगी? ये ऑलवेज करंट को बताएगी। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? ये है आपका फादर, ये है मदर, और ये है चाइल्ड। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फादर, और फादर कौन है? जो सबसे मोटा है, सबसे हेल्दी है, सबसे स्ट्रांग है, वो फादर है। और ये है मदर, जो मदर है, ये इसको आप ऐसे याद रखिए कि ये फादर के जस्ट बाद वाली फिंगर वो है मदर। एम फॉर मदर, मदर, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फादर का मतलब फोर्स। यहाँ पे फादर, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे मदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। और सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, करंट एंड चाइल्ड। करंट, दिस फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इसको आप मान लीजिए चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। इसमें भी फादर मदर चाइल्ड, इसमें भी फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो इसको पहले आप याद रखिए कि ये फादर है, मदर है, चाइल्ड है। ठीक है, फादर है मतलब फोर्स को डिनोट करेगा, मदर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, चाइल्ड है मतलब करंट को डिनोट करेगा। इसमें भी फादर है तो फोर्स को डिनोट करेगा, मदर है तो मैग्नेटिक फील्ड को, चाइल्ड है तो करंट को डिनोट करेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई। अब आते हैं कि ये रूल कहता क्या है। ये रूल ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, इस तरह से रखें कि ये इसके परपेंडिकुलर हो, ये इसके परपेंडिकुलर हो, और ये इसके परपेंडिकुलर हो। इन तीनों को इस तरह से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तब अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताए, तो थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा या मोशन ऑफ द कंडक्टर को बताएगा। डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी स्ट्रेच the forefinger, middle finger and thumb of our left hand in such a way that these three are mutually perpendicular. If forefinger denotes in the direction of magnetic field, middle finger denotes in the direction of electric current, then the thumb will denote the direction of force. Okay, are you clear? Listen again. If we stretch our forefinger, middle finger and thumb of left hand in such a way that these three are mutually perpendicular, then if forefinger denotes in the direction of magnetic field and middle finger denotes in the direction of current, then the thumb will denote the direction of force. Okay, so if
we stretch our forefinger, middle finger, and thumb in a such way that these three are mutually perpendicular, then if the forefinger denotes in the direction of magnetic field, and the middle finger denotes in the direction of electric current, then thumb will be in the direction of force. Okay. Now this is the Fleming's left hand rule. ओके, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कई बार। ये 3 एरोज इस तरह से हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है टू द राइट, दूसरा ऑप्शन है टू द लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन है आउट ऑफ द पेज, और चौथा ऑप्शन है इनटू द पेज। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है? क्वेश्चन है an electron enters a magnetic field at right angles to it as shown in figure. The direction of force acting on the electron will be. मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये पेज है, बोर्ड हमारा पेज है और इस पेज पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन? तो फोर्स फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। एफ आता है लेफ्ट में, यानी कि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए अपनी उंगलियों को इस तरह से फैलाएं फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इधर रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है एंड यू मस्ट बी नोइंग कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है, करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। तो करंट होगा ऊपर की तरफ, ऐसे होगा। ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स in the page. The direction of force will be into the page. Magnetic field, this is magnetic field, this is the direction of current, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट ऊपर जाएगा। So what will be the force? Force will be into the page. It will be the correct answer, into the page. Okay, so ये क्वेश्चन है इस तरह का, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ये आता है। तो इसमें इस तरह से आप रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करना आना चाहिए और रूल याद होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ कब करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ कब करेंगे, ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया लेफ़्ट हैंड रूल। इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ द राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल सब कुछ वही है। राइट हैंड रूल से करंट फाइंड किया जाता है, राइट हैंड रूल से करंट फाइंड किया जाता है। और वो जो करंट होता है वो इंड्यूस्ड करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक करंट प्रोड्यूस होती है जो इंड्यूस्ड करंट होती है। उस करंट का डायरेक्शन हमें फाइंड करना होता है, तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि उसी तरह से है, यहाँ पे ये फादर है, ये मदर है और ये चाइल्ड है, मतलब ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। तो राइट हैंड कि हम इन तीनों उंगलियों को, यानी कि फोर फिंगर को, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और इस थंब को, तीनों को इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं हों। तो इस कंडीशन में अगर ये वाली उंगली यानी कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है और ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है, तो हमारी ये वाली मिडिल फिंगर क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताएगी। एंड दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो हाउ टू डिफाइन, इफ वी stretch forefinger, middle finger and thumb of our right hand in such a way that these three are perpendicular to each other, then if forefinger indicates in the direction of magnetic field and the thumb indicates in the direction of the movement of the motion of the conductor, then this middle finger will indicate in the direction of the induced current. Okay, did you get it? Okay, listen again, listen. If we stretch forefinger, middle finger and thumb of our right hand in such a way that these three are perpendicular to each other, then if forefinger indicates in the direction of magnetic field and the thumb indicates in the direction of motion of the conductor, then the middle finger will indicate in the direction of induced current. Okay, so what will be the definition? Definition will be, if we stretch our forefinger, middle finger and thumb in such a way that these are mutually perpendicular, then if forefinger
forefinger indicates in the direction of magnetic field and the thumb. This is thumb, not thumb. This is thumb, not thumb. B is silent, thumb. And the thumb indicates in the direction of motion of the conductor. Then the middle finger will denote in the direction of induced current. Okay, so this is right hand role of Fleming, or Fleming's right hand role. Okay, ये हो गया. So these are the very, very, very important topics which we have covered in this chapter. Okay, so now we will meet in the next video with some questions. We will do some questions on, related to this chapter, and those questions will be very important. So keep watching my videos and do good preparation for your coming examinations. Okay, good luck. Thank you.